स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ लाइक बहुत ही बेसिक सी जनरल जनरल चीज़ें, कुछ ऐसा कुछ मैं नया नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तुक्का डेफिनेटली लाइक कुछ वर्क नहीं करता है, ऐसे कुछ भी लाइक मार्क कर देना रैंडम बहुत ही रेयर होता है कि वर्क करेगा। व्हाट आई हैव फाउंड, लाइक देखो ये सेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ। कैट 2018 में, कैट 2018 में एक क्वेश्चन था, शायद मैंने ये हर जगह मेंशन किया है, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था 105, टीटा क्वेश्चन था, ठीक है। ये मैंने गेस किया, लाइक लास्ट के आई थिंक 20 सेकेंड बचे होंगे। जस्ट मैंने लाइक नंबर्स देखे, क्वेश्चन क्या था, कुछ नंबर्स उसमें दिए हुए थे, उसके बेसिस पे मुझे आंसर लगा 150 होगा। बट आई थॉट, पता नहीं उस टाइम पे मुझे क्या आया कि 105 टाइप करते, एंड 105 वॉज द राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, फाइन। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये मतलब मैं मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा चीज़ें देखो, है ना, तो कुछ कुछ और भी चीज़ें मैं बताऊंगा। जैसे एक चीज़, जैसे मैंने तुम्हें आई टी जेई का एग्जाम्पल दिया था, जो आई टी जेई 2013 का एग्ज़ाम था आई थिंक, है ना, 13 में ही मैंने दिया था, हाँ 13 में लाइक फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन थे, उसमें 0 से 9 आंसर फिल करना होता था, उसमें 5 5 करके 5 6 क्वेश्चन में 5 5 का ही आंसर था, ठीक है। तो वहाँ से लाइक मैंने कुछ सीखा कि यार एग्ज़ाम में बेटर है कि थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ट्राई टू लाइक, अगर अगेन इस जो मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ थोड़ा इसको केयरफुली लेना, ऐसा नहीं कि लाइक तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर देखो कैट ऐसा एग्ज़ाम है, कैट है, और जैसे जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होते हैं, जैसे तुम अगर दूसरे एग्ज़ाम में जाओ, सपोज एसएससी बैंकिंग है ना, जहाँ एप्टीट्यूड एग्ज़ाम, दूसरे एप्टीट्यूड एग्ज़ाम में, वहाँ पर तो ये चीज़ 100% वर्क करती है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होते हैं, वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है, वहाँ पर तुम्हें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होते हैं। बट कैट में क्या होता है कि जैसे मैंने भी देखो, जैसे आज ही एक वीडियो बनाया, उसमें मैंने तुम्हें बताया कि देखो 6 मार्क्स पे, है ना, कितना था तुम्हारा वीआरसी में, अगर 6 मार्क्स करोगे तो 80 परसेंटाइल आ जाएगा, है ना। तो इसमें एक दो नंबर बहुत मैटर कर जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात, एक दो नंबर बहुत मैटर कर जाते हैं। तो अगर तुमने अटेम्प्ट कम किए हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, तो अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। अननेसेसरी अटेम्प्ट मत करना। मैं जो चीज़ें बताऊंगा तुम्हें सारी लॉजिकल बताऊंगा, कोई रैंडम तुक्का नहीं है, ठीक है। तो रैंडम तुक्केबाजी मैं करता हूँ, ठीक है, रैंडम गेस मैं करता हूँ। जैसे मैं क्वांट में 34 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं लाइक 28 क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। तीन चार क्वेश्चन जो मैं चीज़ें तुम्हें बताने जा रहा हूँ उनके बेसिस पे कर लेता हूँ, है ना, कि लाइक मल्टीपल देखे, नंबर देखें, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऐसे करके कर लेता हूँ। फिर दो क्वेश्चन बचते हैं, उनमें मैं रैंडम फिल करता हूँ। तो अगर तुम इतने, अब देखो इस दो क्वेश्चन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इतने मार्क्स आ जाएंगे। इन दो को, ये दो नंबर मेरे लिए मैटर नहीं करने वाले। अगर -2 हो भी जाएगा तो लाइक 99.7 से वो 99.65 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा मेरे लिए, ठीक है। बट अब सपोज तुम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए किसी ने, है ना, सपोज 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 6 पे 80 परसेंटाइल आ रहा है, उसने कट ऑफ क्लियर कर ली। बट तुमने क्या किया कि मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम रैंडम कुछ भी फिल करने लगे। जो जैसे मैं 3 4 करता हूँ वो वाली चीज़ काम करेगी, जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें 6 7 वेज, है ना, जैसे तुम कर सकते हो। अननेसेसरी रैंडमनेस नहीं करना कि कुछ भी फिल कर दिया। अब तुमने सोचा कि सर ने बताया था गेस कर दो, तो मैं कुछ भी गेस कर देता हूँ, है ना। तो तुमने लाइक 4 5 क्वेश्चन ऐसे गेस कर दिए, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पता चला एक सब कुछ सही हो गया, बस कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है, आई होप देर इज नो डाउट और एनीथिंग कि लाइक रैंडमनेस कुछ भी नहीं करना, बिकॉज इस एग्जाम में एक दो मार्क्स बहुत मैटर कर जाएंगे किसी किसी के लिए, ठीक है। जो कट ऑफ पे हैं उनके लिए एक दो नंबर बहुत मैटर कर जाएंगे। सो डोंट गेस, मतलब ऐसे रैंडम गेस नहीं करना। जो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उन्हें थोड़ा देखना, ठीक है। अब जैसे इसमें मैं, अब नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, कुछ नंबर से रिलेटेड हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में ट्रिपलेट वगैरह, वो सब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारी काम की चीज़ें हैं। तो जैसे जनरली हम ध्यान नहीं देते हैं, तो अब मैं तुम्हें बता दूंगा, पता सबको होगा, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूँ मोस्टली लाइक आई थिंक एवरी वन विल नो, सबको ऑलरेडी पता होगा। बट अब मैं तुम्हें एक बार रिकॉल करा दूंगा, तो एग्जाम में तुम उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दोगे, बस ये होने वाला है, ठीक है। मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट या बहुत एक्सट्रीम नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देखो है कि जैसे कोई भी कैलकुलेशन है, ठीक है। पहला बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आशीष फ्रॉम अमृतसर, ग्रेट आशीष।
यू आर इन फर्स्ट ईयर आशीष? ठीक है, तो पहला देखो, पहली चीज है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं करना है। लाइक ये अगेन इसमें वो ठीक है, तो कैलकुलेशन, यार अभी लाइक चलो इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन में क्या होता है कि बहुत बार जैसे एंड पे जैसे कोई भी नंबर हो, बड़ा सा नंबर, तो उसे पूरा मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। बड़े बड़े से नंबर हो तो उन्हें पूरा मल्टीप्लाई मत करना, लास्ट के नंबर जस्ट चेक कर लेना, ठीक है। अब कैलकुलेट, सपोज जैसे ये नंबर है 4372 इंटू 1245 8, सपोज इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आंसर तुम्हें पता है कि लाइक सब में सपोज यूनिट डिजिट सेम दी हुई है, सारे ऑप्शन में सपोज सेकेंड डिजिट भी सेम दी हुई है, थर्ड डिजिट भी सेम दी, ये तो सबको पता होगा कि यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं ना, सेकेंड डिजिट थर्ड डिजिट, कहीं ना कहीं पर तो डिजिट अलग दी होगी ना, यहाँ पर तो डिजिट अलग दी होगी, कहीं ना किसी प्लेस पर तो डिजिट दी होगी अलग। तब तुम्हें क्या करना है, उतने ही प्लेस का लेके कैलकुलेटर में टाइप करना है, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? ये नहीं कि कैलकुलेशन में तुम एक एक क्लिक बचा लोगे, वो भी टाइम बचेगा। फाइन। हमें कैलकुलेटर में एक एक क्लिक बचानी है, हमें कैलकुलेटर में एक एक क्लिक बचानी है, तो अगर ये एक एक क्लिक भी बचा लोगे डेट इज इनफ, ठीक है। तो ये पहली चीज है। अब ये डीआई में भी काम कर सकता है, हो सकता है तुम्हारा लाइक क्वांट में भी एक क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और वर्बल का, चलो वर्बल का भी उसको एलिमिनेशन में वर्बल का, तो ये पहला तरीका था। अगेन सबको पता है, जस्ट एग्जाम में क्या होता है, हम पैनिक मोड में होते हैं, तो हम एक एक चीज को बहुत आराम से देखते, लाइक रहते जल्दबाजी में हम, है ना, हम रहते जल्दबाजी में, फिर भी हम लाइक कैलकुलेशन को बार बार जल्दी जल्दी चेक करते हैं। तो उससे बेटर है कि एक एक बार आराम से चेक कर लो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सबको पता था। फाइन, एवरीथिंग ये थिंग इसमें क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात थी, लाइक ये सबको पता है। अगेन मोस्ट ऑफ द चीज़ें सबको पता है, ठीक है। जस्ट तुम्हें ये याद रखनी है, मैं इस टाइम पे बता रहा हूँ कि एग्जाम में ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो कैलकुलेशन कभी भी ऐसे जस्ट मल्टीप्लाई करने मत ले जाना, देखना उसकी ज़रूरत है देन ओनली डू, ठीक है। अगर उसकी ज़रूरत है तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। दूसरा चीज़, लाइक आई एम फाउंड ऑफ वेरी, लाइक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब मैं लाइक कोई भी, मुझे इन नंबर से बड़े अच्छे लगते हैं 9 7 और 11, कोई भी लाइक आंसर होता है। अब ये थोड़ा मैं रैंडम तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, रैंडम बता रहा हूँ। जैसे मुझे सपोज जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन सपोज आंसर करने हो, एक तो 9 7 11 सारे मल्टीपल देखने भी तुम्हें, क्या पता आंसर 9 का मल्टीपल हो। एक चीज मैंने कैट में ऑब्जर्व की है, 1/7 बहुत नंबर है, बहुत एक कॉमन नंबर है। हर बार तुम अगर पेपर उठा के देख लो, मोस्ट ऑफ द टाइम एक ना एक क्वेश्चन होगा जो 1/7 पर बेस होगा, ठीक है। 1/7 पर एक ना एक नंबर बेस होगा। तो 1/7 का पता होगा ना तुम्हें, 1/7 इक्वल टू 14/5 कितना है, ये होता है ना, 1/7, ये नंबर रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो 1/7 जो है ये थोड़ा नंबर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज चेक करता हूँ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे लाइक दो क्वेश्चन बचे हैं, रैंडम कुछ भी गेस करना है, तो 9 7 11 इनके मल्टीपल्स में ही आंसर को मैं मार्क करता हूँ। बट वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। सपोज हर्षिता, है ना, लाइक इफ यू आर अटेम्प्टिंग, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हो, देन यू कैन डू दिस थिंग। एक दो नंबर बच जाए, एक दो क्वेश्चन बच जाए तो उसमें ऐसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। एक दो नंबर बच जाए तो उनको ऐसे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। फाइन। उस दिन मेरा कोई एग्जाम स्लॉट पूछ रहा था, मेरा स्लॉट 3 है, कोई लखनऊ से है मेरा स्लॉट, मेरा सेंटर क्या है अभी तो मैंने चेक नहीं, मतलब चेक किया है बट मुझे याद नहीं है। स्लॉट 3 है मेरा, आई एम नॉट श्योर कि मैं देने जाऊंगा, बट देखते हैं। फाइन, तो जैसे अगर जो लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड में 2 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो देखना वहां पर वो वाले ऑप्शन मार्क करना जिसमें 9 7 11 के मल्टीपल आंसर हो, ठीक है। होता है कभी कभी शायद सही निकल जाए, 3 क्वेश्चन करोगे तो शायद एक सही निकल जाए, ठीक है। बट जो कम अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें क्या करना है, जैसे कहीं कहीं पर होता है कि पता चल जाता है तुम्हें
कि आंसर 9 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है, तो सिर्फ वही चेक करके आंसर मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फाइन, तो ये मल्टीपल वाला हो गया। डिजिटल रूट पता है तुम लोग को? डिजिटल रूट, ये भी चीज मैं काफी यूज करता हूँ। डिजिटल रूट पता है? डिजिटल रूट, हाउ मेनी ऑफ यू नो? डिजिटल रूट कितने लोगों को पता है? डिजिटल रूट होता है सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। डिजिटल रूट होता है सम ऑफ द नंबर्स। तो ये भी एक बेसिकली लाइक मल्टीप्लाई वगैरह करने का शॉर्टकट है। तो ये भी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, जैसे मुझे 9 का मल्टीपल देखना है, या फिर लाइक इन दोनों को सॉर्ट करने का ही लाइक वे है डिजिटल रूट, ठीक है। तो जैसे 9 के मल्टीपल है तो डिजिटल रूट से इजिली चेक किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं डिजिटल रूट। चलो मैं जल्दी से बता देता हूँ। लाइक अगर 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 9 सपोज लिखा है, ठीक है। तो इसका सम कर लो तो कितना होगा? 5 होगा। तो डेट इज द डिजिटल रूट। मतलब सम करोगे तो कितना? 14 आएगा। सम करोगे तो 15 आएगा, डिजिटल रूट 6 आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द डिजिटल रूट। सम करोगे तो 15 आएगा, फिर उसको सिंगल डिजिट पर ले जाओगे, डेट इज कॉल्ड द डिजिटल रूट। हाँ, रूट वही होता है। डिजिटल सम, सम नहीं, डिजिटल सम थोड़ी बोलते हैं, डिजिटल रूट बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल रूट बोलते हैं। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट मैटर तुम्हारा क्या है कि ऑप्शन एलिमिनेशन। अच्छा, अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि तुम्हें पता सब कुछ है, मैं कुछ बहुत नया या यूनिक आई थिंक रेयरली है कुछ चीज़ें, जब सब कुछ तुम्हें ऑलरेडी पता है, जस्ट तुम चीज़ें ध्यान नहीं देते हो एग्जाम में। तो एग्जाम में थोड़ा ये चीज़ें याद रखना है तुम्हें, ठीक है। एग्जाम में जस्ट कीप दिस थिंग इन द माइंड, तो हेल्पफुल रहेगा। कैसा चल रहा है अमृतसर आशीष? हाउस थिंग गोइंग ऑन इन आई एम अमृतसर? ओके। अब देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन वाला है, इसमें थोड़ा रिस्क है। देखो, अब जैसे तुम्हारा वीआरसी का, मोस्टली वीआरसी में, मोस्टली वीआरसी और कॉन्ट वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट में मतलब कॉन्ट में फिर ये गेस वाला हो जाएगा। तो अब गेस में क्या है कि कॉन्ट में, गेस में क्या है यार, ये चैट थोड़ा लेट चलता है ना, तो फिर चलो अब मैं इसी पे देखता हूँ चैट वैट में। लाइक क्वेश्चन अपने एंड पे पूछ लेना, बाकी जैसे मैं पूछूँ तो वो जस्ट कमेंट में मुझे बताते जाना। बाकी क्वेश्चन वगैरह भी तुम्हारे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो एंड पे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि अब मैं चैट थोड़ा कम देखूंगा, आई विल जस्ट फोकस कि ये चीज़ें जल्दी मैं खत्म कर दूँ, फिर थोड़ा जनरल डिस्कशन करके एंड करते हैं, ठीक है। ओके, तो वी आर सी हो गया। कॉन्ड में भी हो सकता है, मे बी एल आर डी ए में भी एक दो ऐसे क्वेश्चन हो। तो अगर तुम रिस्क ले सकते हो, इफ़ यू हैव लाइक, अगेन ग्रीडी नहीं होना है एग्जाम में। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन के चक्कर में ग्रीडी नहीं होना है, ठीक है। वहां पर हमें बहुत मन करता है कि फिल कर दें, एक ऑप्शन मार्क कर दें, ठीक है। वो चीज़ नहीं रखनी है। भले ही तुम बाहर आके एग्जाम में सोचो कि यार ये, लाइक तुम्हें सपोज तुमने किसी क्वेश्चन का सोचा कि आंसर बी है और तुमने मार्क नहीं किया, तुम बाहर आके सोच रहे हो कि यार इसका, बाहर तुम्हें पता चलता है कि उसका आंसर बी ही था, बट ठीक है, ठीक है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ में। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बी मार्क करके और बी गलत हो गया, तो अननेसेसरी मार्क वहां पर, जस्ट ग्रीडी नहीं होना है। अगर तुम ग्रीडी हो जाओगे तो लाइक कट ऑफ वगैरह चली जाएंगी, ठीक है। अगर तुम्हें लाइक पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, देन ओनली डू लाइक रैंडम चीज़ें जो है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्या होता है कि ऑप्शन वीआरसी में एलिमिनेट कर लेते हैं। कॉन्ट में जैसे मैंने बताया, तुम्हें दिख गया कि 9 का मल्टीपल है, तो दो ऑप्शन फंस गए और टाइम नहीं है, एकदम एंड स्टेज है। जैसे मैं बताऊँ, लाइक आई ऑलवेज टेक रिस्क, ठीक है। मैं लाइक मेरी लाइफ और सब कुछ ऐसे ही रहा है। और मैं पेपर भी ऐसे अटेम्प्ट करता हूँ, आई ऑलवेज टेक रिस्क, मुझे रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो वो मेरे लाइक हैबिट मुझे पेपर में भी मुझे दिखता है, ठीक है। तो आई ऑलवेज टेक रिस्क, तो मैं रिस्क ले लेता हूँ। 50% अगर है तो आई विल लाइक डेफिनेटली मार्क द क्वेश्चन। बट डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने अटेम्प्ट कितने किए हैं, ठीक है। तो वीआरसी में अगेन, जैसे मान लो तुम 6 अटेम्प्ट कर रहे हो आज, जैसे मैंने बताया कि 6 अटेम्प्ट करो, 80% के अराउंड आ जाएगा, 80 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, ठीक है, अगर पेपर लगभग उसी डिफिकल्टी लेवल पर रहा। बट 6 क्वेश्चन पे आई थिंक बहुत बहुत रेयर कोई होगा। यार मैं कहाँ कुछ, नीतीश मैं कहाँ गलत ज्ञान दे रहा हूँ? नीतीश मैंने कहाँ कहा कि लाइक तुम्हें एट रैंडम मार्क करना है? मैं सारे लॉजिक बता रहा हूँ भाई।
लाइक देखो तो मैंने अभी तक कितनी बार मैं बताता कि एक हर बात मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसे रैंडम मार्क नहीं करना है। हाँ, अगर तुम रिस्क ले सकते हो, लाइक अगर तुम 20 अटेम्प्ट कर रहे हो देन डेफिनेटली अटेम्प्ट 22, क्या ही जाता है, एक सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, -2 ठीक है ना। बट अगर तुम 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 7 अटेम्प्ट कर रहे हो, देन थोड़ी कर सकते हो, देन यू कैन नॉट टेक रिस्क, तब नहीं करना है गेस। समझ गए। और जो ये सब चीजें मैंने बताई, ये सब पूरा लाइक ये सब जस्ट एक शॉर्टकट यू कैन से, ये सब लोग तुम्हें शॉर्टकट बता बता के बेचते हैं, है ना। तो जस्ट तुम्हें लाइक आई होप तुम लोग समझ रहे हो, कोई इसको लाइक नेगेटिव वे में वैसे तो नहीं ले रहा है कि जस्ट मैं तुक्का मारने का बता रहा हूँ। नितेश क्लियर है? क्लियर है सबको ना? किसी को अभी तक अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि मैं जस्ट गेस मारना सिखा रहा हूँ या रैंडमली कुछ भी फिल करना बता रहा हूँ, तो दिस इज नॉट, ठीक है। कोई भी ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, रिस्क, और मैं तुक्के मारने को बता रहा हूँ, बट मैं तब बता रहा हूँ यार जब तुम लाइक 20 अटेम्प्ट कर रहे हो। वो मैंने खुद ही बताया, खुद ही मैंने एक्सेप्ट किया कि यार जब मैं 32 अटेम्प्ट कर लेता था तो 34 2 कुछ भी फिल कर देता था। वो मैं वीआरसी सब में करता हूँ मैं, ठीक है। तो वो लाइक इतना लेवरेज है ना तुम्हारे पास, 2 नंबर से क्या ही फर्क पड़ेगा -2 से, ठीक है। चलो, वो मतलब नीतीश कुछ और ही सोच रहा होगा, ठीक है, वो जस्ट देख के चला गया है, ठीक है। चलो, बाकी हम अपने वापस आते, तो ये जैसे 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो यार बीआरसी में लाइक आई थिंक रेयरली कोई ऐसा होगा, रेयरली लाइक जो पेपर बनाया शायद उसको भी दोबारा दे दो, तो शायद वो सारे अटेम्प्ट करे, तो लाइक अगर 6 बहुत इजी क्वेश्चन ना हुए तो एक ना एक गलत हो जाएगा, ठीक है। 6 अगर तुम लाइक अगर जो उसने पेपर बनाया उसको दोबारा दे दो, अगर बहुत ही इजी क्वेश्चन ना हो, तो शायद जैसे मतलब कैट में आते हैं, जो कैट का एवरेज क्वेश्चन है, अगर वो होगा तो गलत ही हो जाएगा, 6 में से एक ना एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन नॉट बी श्योर, तो मैं वीआरसी में बोलूंगा कि यार वीआरसी में थोड़ा सा अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा एफर्ट डालना कि लाइक एटलीस्ट 10 12 अटेम्प्ट वीआरसी में जरूर जरूर करके आना, ठीक है। वीआरसी में 12 अटेम्प्ट जरूर जरूर करके आना। अब जैसे वीआरसी में टीटा तो कुछ भी फिल कर देना है, टीटा तो फिल करना ही करना है। किसी के माइंड में ये तो नहीं है कि टीटा फिल करने से परसेंटाइल कम होता है, टीटा टीटा फिल करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। ठीक- टीटा फिल करने से आर्यन, वो मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है। आर्यन मैं एंड पे बताऊंगा, ठीक है। कैट किंग होने जानता, ठीक है चलो। ठीक है, तो ये बात समझ रहे हो, वीआरसी में 12 अटेम्प्ट जरूर करना। और जैसे वीआरसी में टीटा क्वेश्चन तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, ऑड आउट वाला, आउट आउट वाला, गलती से भी ये क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। पैराजम्बल, ठीक है। अब पैराजम्बल उस दिन मैंने बताया था कि कैसे फिल करोगे, रैंडम कुछ भी नहीं फिल करोगे, ठीक है, एक में कुछ भी फिल कर दोगे और एक दो ट्राई करोगे सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। इन सबको मिला के एटलीस्ट 12 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है तुम्हें, ठीक है। फाइन। फाइन। अब ये बात समझ में आ गई। वीआरसी में थोड़ा, जैसे मान लो तुम्हें 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हो, तो रिस्क ले लेना, मतलब तो 50% वाला रिस्क लेना, कि जैसे जहां पर तुम्हें, जैसे मान लो तुमने एक बार अटेम्प्ट किया और देखा कि तुम्हें 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो यार बिलीव मी यार 7 क्वेश्चन कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। बिलीव मी, वीआरसी दोनों दोनों सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो वीए पोर्शन की मैंने बात की थी, ठीक है। अगर तुम 7 क्वेश्चन वीए में अटेम्प्ट करके आ रहे हो वीआरसी में, यार कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुम कोई सी भी कैटेगरी हो, मतलब कुछ भी हो तुम्हारा, कोई भी कोटा हो, कोई भी रिजर्वेशन हो, कॉल वॉल नहीं आएगा, है ना, 7 पे। तो यार कोशिश करना है कि लाइक 7 अगर 7 अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो उसके बाद देख लेना जिन क्वेश्चन में तुम्हें 50% डाउट है उनको मार्क कर देना, ठीक है। बात समझ गए? अगर 7 अटेम्प्ट हो रहे हैं, और अगर तुम्हारे अटेम्प्ट हो रहे हैं कि लाइक 20 20 22 अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो 2 बचे हैं, उनमें कुछ रैंडम फिल कर देना, देख लेना जो तुम्हें लग जाए। समझ में आ गई ये चीज समझ में आ गई कि यार वीआरसी में 7 अगर क्वेश्चन अटेंड करके आओगे, 7 8 तो कुछ नहीं होना है, वो लाइक 60 70 परसेंटाइल पे अटक जाओगे, अनटिल अनलेस लाइक तुम्हारा 100% एक्यूरेसी है, और वो बहुत कम चांस है, ठीक है, बहुत कम है वो। अगर तुमने मॉक वगैरह प्रैक्टिस कर रखी है, अगर सही हो रहे हैं तो ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हारे सही हो जाए वो, मतलब होंगे कुछ लोगों के, बट नॉर्मल जनता के ऐसे नहीं होंगे।
तो कोशिश करना एटलीस्ट 12 to 13 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं वीआरसी में। फाइन, वीआरसी दोनों मिलाकर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और टीटा मैंने बताया था कैसे फिल करना है, वो चीज़ें फॉलो करनी है। और वीआरसी में क्या कर सकते हो कि पहले वीआरसी वगैरह अटेम्प्ट करते जाओ, आरसी वगैरह, ठीक है। आरसी पहले अटेम्प्ट किया। अगर तुम चाहते हो कि रिस्क ना लो तो क्या करो, जैसे 4 ऑप्शन है तो जिसमें तुम 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो, जैसे 2 एलिमिनेट हो गए, अब 2 में कंफ्यूजन है तो उसको सेव फॉर वो कर लेना, रिव्यू मार्क कर लेना, या फिर उसको अपने नोटबुक पे नोट कर लेना कि ये क्वेश्चन नंबर है, मुझे देखना है। तो जैसे देखना है कि तुम्हारे 10 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, 10 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए तो उन क्वेश्चन को मार्क मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारे 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उन क्वेश्चन पर फिर से जाना, क्योंकि अगर तुमने 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो बहुत सारा टाइम बचेगा, है ना। अगर 6 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो तुम्हें बस बहुत सारा टाइम बचेगा। तो उस टाइम में तुम्हें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन जो तुमने मार्क किए थे जिनमें तुम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, उनको सबको पढ़ के कोई ना कोई लॉजिक लगाकर मार्क करना है, ठीक है। फाइन, तो ये बात समझ में आ गई। वीआरसी में रिस्क ले लेना थोड़ा सा 50% का। जहां पे तुमने 2 ऑप्शन रिलेट कर दिए, 2 में डाउट है, एक बार फिर से ट्राई करना उन क्वेश्चन को, शायद हो जाए। वरना 6 7 क्वेश्चन पे वीआरसी में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब जैसे क्वांट में बात करते हैं, कौन से पहले एलआरडीए की बात करते हैं। एलआरडीए जैसे सेम चीज, 18 का मैंने पेपर दिया था। 18 में मैंने कुछ ऑप्शंस में 0 और 1 फिल किए थे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन को सही हुए थे, 2 क्वेश्चन आई थिंक सही हुए थे। 18 एलआरडीए की बात कर रहा हूँ। मैंने उसमें जैसे मैंने अपने क्वेश्चन कर लिए जो मुझे आता था, फिर मैंने देखे कि एलआरडी में टीटा क्वेश्चन अगेन मत छोड़ना, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन वांटेड सम। हाँ, अभी आते एलआरडी। देखो, एलआरडी जैसे बताऊं, एलआरडी में अगर तुम देखो तो बहुत सारे तुम्हारे वो होंगे, एलआरडी में टीटा क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब कितने, 20 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 20 में से आई थिंक 4 4 to 6 क्वेश्चन आई थिंक टीटा होंगे, ठीक है। 4 to 6, तो ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ठीक है। और रैंडम भी मत फिल करना कि ऐसे ही फिल कर दिया, क्योंकि हो सकता है क्या कोई बहुत ईजी सा दिख रहा हो नंबर, जैसे जैसे मैंने उस दिन किया था हमने ना, तो उसमें आंसर हो सकता था 0 से 12 के बीच में। तो अब तुम्हें पता है ना कि इसके बीच में आंसर है, तो इसके बीच फिल करना। अब इसमें सपोज कोई 13 फिल करके आता है कुछ भी रैंडम, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है ना, ठीक है। फाइन, तो एलआरडीए में क्या करना है, एलआरडीए में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। 4 to 6 क्वेश्चन टीटा होंगे। ये टीटा के लिए, ये सपोज मैं ये तुम्हें टीटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन का बता रहा था मैं। चलो ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन और टीटा दोनों ही मेथड यहीं पर हो गए, एक ही चीज़ बता दी मैंने तुम्हें। एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन और टीटा में दोनों चीज़ें यहीं पर बता दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो टीटा में क्या करना है तुम्हें, एलआरडी में पढ़ना है, क्योंकि अगर तुम बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइम तो तुम्हारे पास हो गई, तो तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं टीटा वाले। और फिर सोचना है कि यार क्या कुछ नंबर का रेंज पा रहे हो, इफ देर इज अ रेंज ऑफ सम नंबर्स। अगर रेंज आती है तो उन्हीं में से कोई नंबर फिल कर दो, जो तुम्हें लकी नंबर हो तुम्हारा, जो भी तुम्हें लग जाए, ठीक है, वो फिल कर देना है। समझ में आ गया। एलआरडी में टीटा भी दिमाग लगा के फिल करना है, सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। हम्म, ये बात समझ गए। तो ये एलआरडीए में टीटा की बात हो गई। ऑप्शन एलिमिनेशन की बात हो गई, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो वीआरसी में पक्का पक्का रिस्क लेना है, और वीआरसी में टीटा फिल करने हैं। वीआरसी में पैराजंबल फिल करने हैं, पैराजंबल भी देख लेना है थोड़ा सा, लाइक लास्ट वाले भी फिल करो, बट एक बार देख लो। जस्ट रैंडम, जस्ट सपोज तुमने रैंडम ऐसे फिल कर दिया, कोई मतलब नहीं है, क्या पता 3 फर्स्ट हो ही ना, बट अगर एक बार जस्ट जस्ट देख लो, आई एम नॉट सेइंग कि उसको 1 मिनट पूरा दो, जस्ट देख लो। उससे ही तुम्हें क्या पता कुछ लग रहा है कि यार 4 3 1 2, जस्ट जो फर्स्ट माइंड में आ रहा है देख कर, जस्ट वो फिल करना है, ठीक है। इज इट फाइन। यार 1 मिनट जरा रुको जस्ट।
ओके ओके, फाइन 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 फाइन। हाँ, तो ये समझ में आ गया, अब ऑडियो आ रहा होगा, ये समझ में आ गया तुम्हें टीटा और ये ऑप्शन एलिमिनेशन, दो चीज़ें समझ में आ गई। टीटा एंड ऑप्शन एलिमिनेशन क्लियर है? यार 30 सेकेंड का ये लैग बहुत ही प्रॉब्लम करता है। समझ में आ गया? 30 से अरे, ऑप्शन एलिमिनेशन और टीटा दो चीज़ें समझ में आ गई हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन और टीटा, ये मैंने दो एक ही चीज़ में तुम्हें बता दी। तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन का इंपॉर्टेंस समझना होगा, वीआरसी में बहुत ज़्यादा है इसका इंपॉर्टेंस, ठीक है। और टीटा का अगर बात करें तो टीटा का सभी में इंपॉर्टेंस है। टीटा रैंडमली फिल नहीं करना है, टीटा थोड़ा सा दिमाग लगा के जस्ट 20-30 सेकेंड क्वेश्चन को देके टीटा फिल कर देना है, ठीक है। फाइन, ओके, ग्रेट। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़े। अब ज्योमेट्री में थोड़ा देखो, ज्योमेट्री में जैसे ज्योमेट्री में कुछ चीज़ें बहुत दिख जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, ठीक है, और ये चीज़ें होगी। ज्योमेट्री में बात करते हैं, ज्योमेट्री में ट्रिपलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक ट्रिपलेट, ठीक है। तो ट्रिपलेट वगैरह थोड़ी याद रखना, ठीक है। लाइक बेसिक तो सबको पता ही होगी, 12 13 है ना, 3 4 5, ये सब तो पता ही होंगी। हेलो स्वाति, ये सब तो सबको पता ही होंगी ना। तो एक दो और याद कर लेना, लाइक 24 25 वाली, आई थिंक ऐसा कुछ है, 7 है ना, ये है ना, ये कुछ आ जाती कभी कभी। तो ये थोड़ा माइंड में रखना। हम क्या करते रहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे तुमने देखा हो कई बार जो प्रीवियस मैंने कराए होंगे रोम्बस वगैरह में, कि मैंने क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर दिया होगा जस्ट इसका यूज़ करके। 3 4 5 है, जस्ट ये ट्रिपलेट वगैरह यूज़ करके मैंने कई बार क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गए होंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गए होंगे जस्ट ट्रिपलेट यूज़ करके, ठीक है। फाइन। तो ये चीज़ ज़रूर करते रहना, ट्रिपलेट वगैरह का यूज़ ज्योमेट्री से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के लिए, ट्रिपलेट का यूज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लाइक कुछ 5 6 6 7 चीज़ें थी जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, ठीक है। और तुम्हें क्या लगता है अगर कुछ, बट देखो अब पता सबको था ये सारी चीज़ें, कुछ मैंने नई नहीं बताई। बट आई थिंक नाउ यू विल बी मोर अटेंटिव, है ना। जब तुम पेपर करोगे तो थोड़ा अटेंटिव रहोगे, टीटा क्वेश्चन नहीं लीव करोगे। एक भी टीटा क्वेश्चन एग्जाम में कोई भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। नो वन विल लीव टीटा क्वेश्चन। तो आई थिंक ये थोड़ा अटेंटिवनेस बढ़ेगी। सपोज एग्जाम में 60 क्वेश्चन, 66 होंगे ना टोटल, तो 66 में से सपोज अराउंड आई थिंक 20 तक होंगे तुम्हारे। 20 तक अगर टीटा क्वेश्चन होंगे, अगर तुम्हें 2 3 भी सही हो जाए, है ना, तो अपना तो काम बन गया, है ना। अगर 2 3 भी सही हो जाए तो लाइक ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। तो सारे टीटा अटेम्प्ट करने, और थोड़ा सा अटेंटिव रहना है मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, मल्टीपल्स में टाइम बचा लेना है अपना। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो तो वीआरसी में ज़रूर ज़रूर करना है, क्योंकि वीआरसी में एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है, तो चांसेस है कि यार मतलब सही हो जाए, है ना। 50% अगर रिस्क लोगे, लाइक सपोज 10 क्वेश्चन तुमने किए 50% रिस्क के साथ, लेट से उसमें लाइक अब ये 10 जाके तुक्का मत मार देना, ठीक है। हाँ, बट अगर 10 में तुम 50% श्योर नहीं हो तो आई थिंक 10 अटेम्प्ट किए जा सकते हैं वीआरसी में। एलआरडी और क्वांट में ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम 2 ऑप्शन में फंस रहे हो। आई थिंक ऐसा थोड़ी होता होगा, क्वांट और एलआरडी में तो ऐसा नहीं होता होगा ना, कि 2 ऑप्शन में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फाइन। तो ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो जैसे वीआरसी में अगर 10 क्वेश्चन में तुम फंस जाते हो देन इट्स फाइन, आई थिंक यू कैन अटेम्प्ट। अब सपोज अगर इसमें 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना, तो कितना 9 मार्क्स आ जाएगा, और 7 - 7 2, +2 रहोगे, ठीक है। +2 रहोगे ना, तो वीआरसी में रिस्क ले सकते हो इवन 10 क्वेश्चन, ठीक है। बट अगेन हो सकता है कुछ लोग की बहुत ही किस्मत खराब हो तो डिजास्टर हो सकता है। बट आई थिंक अगर फेयर साइड रहोगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा अगर 50% है,
ठीक है, फाइन। तो अब देखो एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकते हम, है ना। अब जैसे एक्सपीरियंस तो ऐसा नहीं हो सकता है कि लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट जैसे मैंने भी दिया था, है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट सब लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा। तो एक्सपीरियंस पे तो हम ज़्यादा मॉक देकर ही थोड़ा ले सकते हैं, उसके अलावा एग्जाम का तो एक्सपीरियंस ले नहीं सकते। तो जस्ट हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्वांट में सब गेस, गेस अब मैं गेस तुम्हें क्या बताऊँ, क्वांट में देखो गेस ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी में से 30% क्वेश्चन रिपीट कर जाएंगे। अब इससे बड़ा गेस मैं क्या बताऊँ, ठीक है। 30% क्वेश्चन लीक है ऑलरेडी क्वांट का। क्वांट के 22 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन आराम से लीक हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी 2000 लीक क्वेश्चन। तो इस पे तुम्हारा आई थिंक 90, 85 और 90 के बीच परसेंटाइल आ जाएगा, है ना, समझ गए। तो लाइक पेपर इज ऑलरेडी लाइक आउट, यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट, लाइक तुमने प्रिपरेशन यू हैव डन इन द राइट डायरेक्शन, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इवन विद दोग्स, yes definitely, like let me tell you, like जैसे मैं, let me just tell my experience when I was giving the mocks। तो लाइक मेरा कुछ बहुत लाइक जब मैं अपने रियलिटी बताऊँ, लाइक उस टाइम पे पेपर होता था कितना, 300 का होता था, ठीक है। आई यूज टू गेट लाइक 110, और 110 और लाइक बहुत अच्छा हो गया तो लाइक 140 मैक्स टू मैक्स था। शायद एक दो मॉक में जो एंड में मैंने इजी वाले कुछ दिए थे, वो सिम कैट होते हैं ना जो इजी वाले रहते हैं, जो ऑलरेडी पड़े रहते हैं, तो वो दिए थे, उनमें कभी कभी 164 शायद आया था और एक में शायद 208 वगैरह आया था। ये 2-3 मॉक छोड़ के हमेशा स्कोर ऐसे रहता था, 110 से 140 वगैरह के बीच में, ठीक है। ये मेरा स्कोर रहता था। और कुछ मेरे फ्रेंड वगैरह थे, उनके स्कोर हमेशा 170, 180 रहा करते थे, 190 इवन रहा करते थे, उनके उनके ये स्कोर रहा करते हैं, ठीक है। जब पेपर हुआ तो मेरे शायद कितने थे, 178 वगैरह कुछ स्कोर था। और जो ये लोग थे इनमें से कुछ लोगों का स्कोर 120-125 ही रह गया था। ये समझ रहे हो, तो ये एग्जाम का प्रेशर होता है, ये बात समझ रहे हो। ये मैं लाइक ये पुराने पेपरों की बात कर रहा हूँ जब लाइक 100 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। समझ गए, समझ गए, ये बात समझ गए कि लाइक अभी मॉक के स्कोर पे मत जाओ, मॉक डजेंट मैटर। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके बहुत ही कम आते हैं मॉक में, एंड दे परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो एग्जाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अरे ये बहुत इजी वाले, वो जो आईएमएस को ऑलरेडी पढ़े रहते हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो इजी वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों के बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये वो उनकी बात करो, ये स्कोर मत देखो, ये लाइक ठीक है, इसकी बात करो ना, लाइक मेन तो ये है ना। है ना, वही वही मैं कह रहा हूँ। तो यू डोंट नीड टू वरी, लाइक देख रो कितना डिफरेंस आ गया, लाइक 30-40 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 40 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। यहाँ भी 40-30 मार्क्स का कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पूरा डिपेंड करता है कि तुम्हारा टेम्परामेंट कैसा है, तुम एग्जाम से डरते हो क्या, है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको एग्जाम फोबिया होता है, हाँ, टेक होम वाले वो क्लोज ऑप्शन गेस वर्क। हाँ राहुल, वही तो मैंने पूरा अभी तक वही तो सब समझाया तुम्हें, तुम लोगों ने शायद लेट में ज्वाइन किया है। गेस्ट वाली सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अब जो सेशन देखने आए हो तुम लोग, सारी चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। लाइक आई हैव टोल्ड ऑल द थिंग जो लाइक जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने ये भी बताया मैं रैंडम भी फिल करता हूँ, आई एम नॉट लाइक साइंग अवे फ्रॉम इट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं रैंडम गेस नहीं करता, आई डू रैंडम गेस। कुछ कुछ सही होते हैं, जैसे उस दिन सही हुआ था, उस दिन हमने शायद 3 गेस किए थे और एक सही हुआ था, या 2 किए थे एक सही हुआ था। हाँ तो वो ये देखो, ये जो मेजर सूट हुआ था ये वीआरसी का ही है, ये जो मेजर सूट है, क्योंकि क्वांट और क्वांट एलआरडी में क्या ही बढ़ेगा, क्वांट में तो जितना आ रहा है उतना ही आएगा, एलआरडी में हो सकता है कि थोड़ा बढ़ जाए। मेन ये जो सूटअप है ये वीआरसी का है, ये वीआरसी का ही डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस दिख रहा है वीआरसी का ही है, और कुछ कुछ नंबर क्वांट और एलआरडी। अब जैसे मैं बताऊं, जो मेरे नोट्स हैं जो लाइक पूरा तुम देखना, लाइक आई कैन बेट ऑन दिस थिंग, ज्योमेट्री के मैंने पूरे नोट शेयर कर रखे हैं, कुछ कुछ बस वर्किंग नोट शेयर नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने ज्योमेट्री के पूरे ऑलमोस्ट लाइक 90% नोट शेयर कर रखे, 10% नोट्स वो हैं जो मतलब एकदम रफ वर्क है, जहाँ पर जैसे मैंने मॉक वगैरह सॉल्व किए वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लगा है वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो तुम देख लेना, सारे क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ये जो है
ठीक है। अब तुम कह सकते हो कि सर 10% या आप एक्स्ट्रा इसलिए ले रहे हो ताकि आप बाद में बोल दो कि यहाँ से, बट बिलीव मी वो मैं मतलब तुम्हें नोट्स ही दिखा दूंगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आने, मैं देख रहा हूँ, लाइक आई हैव सीन लास्ट 4-5 ईयर पेपर, सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं। अर्थमेटिक इवन, लाइक जैसे अगर किसी ने मेरी क्लास वगैरह अटेंड की हो पहले कभी, तो उसने देखा होगा कि ज्योमेट्री के डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो शॉर्टकट वगैरह मैंने बताए हैं डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं। इवन मैं अपने क्या ही बोलूँ, लाइक वो तुम कहीं पर भी देख लो, ठीक है। जनरली लोग क्या होता है कि कोचिंग वाले एवरीथिंग दे कोशिश करते हैं कि तुम्हें डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ाते रहे ताकि तुम परेशान रहो, तुम मतलब कोचिंग में फंसे रहो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ा। अदरवाइज अगर तुम्हें सिंपल सी चीज़ें पढ़ाई जाएँ, मतलब आसान आसान से, तो डिफ़िकल्ट नहीं है। अर्थमेटिक में जैसे मैंने सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो बेसिक से तुम्हारी बुक में दी है वही हर बार रिपीट कर रही एग्जाम में। अगर टीएसडी में तुम देखो, जैसे तुम अब सब कुछ छोड़ो, लॉग का क्वेश्चन था जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन मैंने शेयर किया था अपने नोट्स ना, उसमें था ये। चलो ठीक है, तुम अगर वो भी नहीं मानते हो, है ना, अगर तुम देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया था, आई थिंक 19 में आया था ना, तो इसका मैंने सॉल्यूशन अपलोड किया था 19 का, आई थिंक मैंने वो वीडियो का लिंक भी शेयर किया था। अगर किसी ने वो वीडियो भी देख लिया होता, 20 का क्वेश्चन वो 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देता, है ना। ये बात समझ रहे हो सब लोग। चलो मैं सारे नोट सब कुछ हटा देता हूँ, ये तो पूरा प्रूफ है ना। ये वाला क्वेश्चन अगर 19 का तुम लोगों ने देखे सॉल्यूशन, मैंने लिंक शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे, तुम लोगों ने क्या देखा उसका सॉल्यूशन, ये वाला क्वेश्चन था, ये 19 में मैंने इसका सॉल्यूशन अपलोड किया है और नोट्स में मेरे 16 से था, ठीक है। बट अगर किसी ने अगर 19 को सॉल्यूशन देख लिया होता, 20 में क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता, ही नहीं हो जाता। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट किया था 30 में, सीरीज वाले सारे क्वेश्चन, सीरीज वाले क्वेश्चन रिपीट करते रहते हर बार, है ना। याद आया सबको ये जो मैं बता रहा हूँ, लॉग वाला याद आया, लॉग वाला याद आया ना सबको, है ना। अब जैसे सीरीज वाला क्वेश्चन था, आई थिंक एक बार ये सीरीज आई थी, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ था रैंडम सा, ठीक है, ऐसा कुछ रैंडम सा था। नेक्स्ट ईयर आई थिंक कुछ ऐसा सीरीज आया था। दोनों के मेथड लगभग सेम है, अगर तुम नोट्स देखो या फिर जो मैंने सीरीज का वीडियो बताया था, दोनों के मेथड सेम है। अगर जो मैंने मेथड बताया वो यूज करो तो दोनों के मेथड सेम है ना। फॉर्मूला जो मैंने एक बताया था वो सेम तरीके से ड्राइव करते हैं। तो अगर जिसने ये 18 में कर लिया होगा, ये 19 या 20 में फिर रिपीट के आसानी से कर सकते हो। तो मैं चलो नहीं कह रहा कि मेरे नोट्स से आ रहे हैं, बट ये तो क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या ही करोगे, ठीक है, फाइन। अगर 30% पेपर तुम गेस कर पा रहे हो और 30% में तुम्हारा 95-90 परसेंटाइल आ जा रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। बाकी बचे टाइम में अपना परसेंटाइल बढ़ाओ, है ना। बाकी बचे टाइम में अपना परसेंटाइल इंक्रीज करो। 90 परसेंटाइल से थोड़ी कुछ होगा, तुम्हें तो ज़्यादा लाने। तो तुम्हें कोशिश करना है कि 30% जितना जल्दी कंप्लीट करो, आगे बढ़ो, 99 परसेंटाइल पे लाइक टारगेट करो। तो एक अगर जैसे मैं बताऊं, अगर तुम सब मैं तुम्हें नंबर्स और ये सारे पूरे करा दूं, आई कैन टेक लाइक बेट ऑन दिस थिंग 80%, 80 to 90%, 80% मैं कम ही ले रहा हूँ, पूरा पेपर वहीं से आएगा जो मेरे नोट्स हैं। इवन मैं तुम्हें बताऊं, लाइक आई डोंट नो लाइक यू गाइज विल बिलीव इट आर नॉट, ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूँ, लाइक वो मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। सिस्टम नेट, एक चीज़ मैंने भी कभी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा, ठीक है। पीएनसी का एक क्वेश्चन था, आई थिंक 2020 में, 2020 आई थिंक स्लॉट 1, इफ आई रिमेंबर, इफ आई रिमेंबर, पीएनसी पीएनसी का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने एक गलत मेथड लिख रखा है। बाकी चीज़ें थोड़ा समझना डिफिकल्ट है ना, लाइक नोट्स को, तो उसलिए मैंने शेयर नहीं किया तुम्हें। तो मैं सिर्फ ज्योमेट्री की बात करूँ कि ज्योमेट्री के नोट देखना, बाकी सारे ज्योमेट्री में भी देखो तो हैंड रिटन है, वो नहीं समझ में आएंगे ना। किसी ने हैंड रिटन देखा ज्योमेट्री का, मैंने इसलिए शेयर कर दिया क्योंकि ज्योमेट्री के मेरे पास प्रिंटेड नोट थे, ज्योमेट्री के मेरे पास सस्पेंस क्या ज्योमेट्री के मेरे पास प्रिंटेड नोट थे, इसलिए मैंने वो शेयर कर दिए ताकि तुम लोग समझ जाओ। वरना तो लाइक वो वाले जो रिटन नोट थे वो कहाँ समझ में आ रहे होंगे, तो उसका कोई यूज़ नहीं, इसलिए मैंने वो शेयर नहीं किया।
अब जैसे पीएनसी में एक क्वेश्चन आया था, तो एक मेथड है पीएनसी में, ठीक है, अब मैं एग्जैक्ट तुम्हें लाइक कभी वो क्वेश्चन बाद में देखना, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, उसका मैंने गलत मेथड यूज़ करता हूँ और मैं एग्जाम बताता हूँ तुम्हें क्लास में कि ये गलत मेथड है। मैंने लाइक 19 में क्लास लिया, 19 का बैच लिया है ना, हाँ 19 का, वहाँ पर मैंने मेथड बताया है पीएनसी में बच्चों को कि यार ये चीज़ यूज़ कर लेना, कभी कभी ये सही हो जाता है। 20 में क्वेश्चन आया है, और जिसने ये यूज़, अगर ये मेथड यूज़ करते हो, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 30-20 सेकंड। जस्ट तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और जस्ट वैल्यूज पुट करनी, सॉल्व हो गया। अदरवाइज वो लेंदी क्वेश्चन था, लाइक 3-4 मिनट आराम से लग जाते उस क्वेश्चन में। अरे मुझे वो करने ही पड़ेंगे ना, नोट्स फोटो वोटो खींचना पड़ेगा, मैं करूँगा कुछ नहीं। प्रॉब्लम ये है, मुझे लाइक एक पेज उधर है, एक पेज उधर है, फिर उसको अरेंज करना पड़ेगा, उसकी फ़ोटो खींच के वो सब बनाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो लाइक आई वुड ट्राई कि लाइक कुछ प्रिंटेड वगैरह हो जाए, लाइक कुछ टाइप्ड वगैरह, ताकि उसमें एरर वगैरह ना हो। प्रॉब्लम तो ये ना, एरर वगैरह हो जाएगी देन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ गलत पढ़ लोगे। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चंस वगैरह, चलो ठीक है, अब मैं चैट वैट देख लेता हूँ, फिर एंड करते हैं सेशन को। यार ऐसा कोर्स वोर्स का मेरा कुछ प्लान नहीं है, देयर विल नॉट बी एनी कोर्सेज। वैसे भी लाइक कोर्स वगैरह इतने सारे हो रखे हैं ऑलरेडी, तो कोर्स का क्या ही करोगे। क्या मैंने ये स्क्रीन शेयर की थी, तुम लोग को दिख नहीं रही थी? ओह शिट, आई थिंक मैं स्क्रीन पे लिख रहा था, वो तुम लोग को दिख ही नहीं रहा था। लीव इट, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये मैंने लिखा कि पीएनसी 2020 का क्वेश्चन था, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें ये वाला मेथड यूज होता था। तो लेट मी चैट में देख लेता हूँ आखिरी, क्योंकि देखो कोर्स कोर्स ऑलरेडी इतने सारे चल रहे हैं ना, लाइक अगर तुम्हें परचेज करने हैं तो ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे कोर्स हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है कोर्स लॉन्च करने का। ठीक है, तो लाइक कुछ अलग हो पाए तो बेटर ही है। आई एम ट्राइंग कि लाइक मैं कोशिश करूँगा कि 2023 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, यू गैस अब विजिबल है, वो पहले नहीं दिख रहा था, पहले मैंने वो कर लिया था बट स्विच नहीं किया था, वो तुम लोग को दिखा नहीं था। अच्छा दिख रहा था। सुमित यार देखो, वीआरसी में जैसे अभी तुम्हें दो में कंफ्यूजन हो रहा है, सपोज अभी तुम्हें 10 क्वेश्चन में हो रहा है, बिलीव में एग्जाम में वो 10 से घटकर तुम्हारा लाइक वो बचेंगे तुम्हारे, लाइक 4-5 क्वेश्चन एटलीस्ट घट जाएंगे, वो 6 क्वेश्चन ही बचेंगे तुम्हारे, 5 to 6 क्वेश्चन ही बचेंगे, जो अभी जैसे तुम लोग मॉक कर रहे होगे। ठीक है, मॉक में हो सकता है तुम्हें 10 क्वेश्चन में टू क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में फंस जाते हो, तो एग्जाम में वो कम हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में पेपर थोड़ा सा अच्छा, मतलब डिफिकल्टी लेवल सही होता है उसका, एज कम्पेयर टू मॉक। मॉक में वो अननेसेसरी चीज़ें भी बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें पेपर में सही होता है, तो वो चीज़ थोड़ा कम हो जाएगी, तो तुम कर पाओगे आसानी से। यार प्रॉब्लम चंदन यही हो गई, बहुत सारे एसएससी वाले पढ़ाने लगे, बहुत सारे एसएससी वाले कैट में पढ़ाने लगे, प्रॉब्लम यही है, बहुत सारे एसएससी वाले कैट में पढ़ाने लगे हैं। यार जिसका टारगेट देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा तुम 80-85 टारगेट के साथ जाओ, तुम्हारा टारगेट, जैसे आज मैंने जो वीडियो बनाया था, आई होप सबने देखा है, उसमें देखो मैं दो चीज़ बता रहा था तुम्हें। इफ़ यू आर गुड इन लाइक, अगर तुम एक सेक्शन में बहुत अच्छे हो, सपोज यू आर वेरी गुड इन क्वांट, ठीक है, वेरी वेरी गुड इन क्वांट, कि तुम लाइक 22 में से जो मैंने बताया 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, और पूरे 22 अटेम्प्ट करके आओगे, मतलब 50 प्लस नंबर ले आओगे। ठीक है, अगर तुम 50 प्लस क्वांट में नंबर ला सकते हो, देन 99 तुम्हारा इजिली आ जाएगा। तो ये करना है क्या है, वीआरसी को लाइक आराम से करना है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अननेसेसरी अटेम्प्ट नहीं करने। एलआरडीए में एक सेट पकड़ के सॉल्व कर लेना कि तुम्हारे कट ऑफ्स क्लियर हो जाए, या फिर तुम दो सब्जेक्ट में एवरेज हो, तुम्हारा लाइक क्वांट और वीआरसी सपोज एवरेज है, तो एलआरडीए में बस एक सेट ढूंढ लो, उसको अच्छे से सॉल्व कर लो बस। आई थिंक 40 मिनट में वो किया जा सकता है, डैट कैन बी डन। एसएससी देखो, एसएससी का एग्जाम मैंने भी दिया है, ठीक है, आई नो एसएससी का एग्जाम मैंने दिया है। ठीक है, आई हैव गॉट लाइक 200 मार्क्स इन द कॉन्ट, जो उसका कॉन्ट का पेपर होता है। मैंने एसबीआई का भी एग्जाम दिया है, ठीक है, आई हैव क्लियर दैट ऑल्सो। तो मुझे पता है, देखो जैसे एसएससी में क्या होता है, आई एम नॉट सेइंग एसएससी का एग्जाम इजी होता है। बहुत सारे मैंने देखा है कि फेसबुक वगैरह पे लोग मजाक उड़ाते रहते हैं
जैसे कोई एसएससी वगैरह का पूछता है, आई हैव सीन दैट थिंग। बट बिलीव मी, जो कैट देते हैं एंड जिनको लगता है कि लाइक उनके 99 आ गए हैं, वो एसएससी आके फोड़ देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जस्ट रिपीट करते हैं। उसमें उसमें तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए, उसमें तुम्हें शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। बट कैट वैसा एग्जाम नहीं है, कैट इज़ अ डिफरेंट गेम। कैट इज़ अ डिफरेंट गेम। और एसएससी का बंदा कैट नहीं क्लियर कर सकता है, आई कैन बेट ऑन दैट। बट कैट जिसने क्लियर किया है वो मेहनत की बात कर सकता है। ऐसा नहीं कि जाते ही लाइक कुछ भी तुम वहां पर ऐसे ही फोड़ दोगे। इट्स नॉट लाइक अगर तुम्हारा कैट में 99 आया है तो एसएससी नहीं क्लियर कर पाओगे। आई कैन से इट लाइक बिना प्रिपरेशन के, विदाउट लाइक बिना प्रिपरेशन के नहीं कर पाओगे। अगर किसी को लगता है कि कैट में 99 बहुत डिफिकल्ट है और एसएससी बहुत आसान है, तो डेट इज अ डिफरेंट, ठीक है। हाँ, टाइम वगैरह के मॉक्स अच्छे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर गुड, ठीक है। एसएससी वाला ज़्यादा ठीक है, ये बात समझ में आ गया स्टूडेंट। एसबीआई यार, व्हाट आई फील्ड कि एसबीआई का जो वो था रीजनिंग पार्ट, अब लाइक बहुत दिन हो गए, ये मैंने 17 में दिया था एसबीआई का। तो आई रिमेंबर डैट कि एसबीआई का क्वांट तो इजी था, क्वांट शायद नहीं होता उसमें ना, उसमें वो होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ होता है। तो उसका वो तो इतना वो नहीं होता है, क्योंकि जैसे मुझे नंबर्स अच्छा आता था, है ना, आई वॉज कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, तो वो प्रॉब्लम नहीं था। रीजनिंग थोड़ा मुझे एज कम्पेयर टू कैट डिफिकल्ट लगा था। रीजन बिंग वही, उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर चीज़ें आती हैं, उसमें प्रीवियस ईयर आती हैं, लोगों को लाइक एग्जैक्ट डिट्टो पता होता है और वो कर पाते हैं। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। 17 मैंने एसबीआई का पेपर दिया था, 17 में, अब जो भी हुआ वो 17 में आई थिंक, उसका बेनिफिट मुझे 18 में मिला था, 18 के कैट में। कैसे? ठीक है, 18 के कैट में पता ही क्या हुआ था, 18 के कैट में एक सेट आया था, वो वाला पिकॉक वाला, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर सेट रहा, क्योंकि इससे पहले कभी कैट में वैसे क्वेश्चन नहीं आए थे। उसे क्या बोलते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना होता है तुम्हारा लाइक वर्ड से नंबर में, है ना, वो जो होता है कन्वर्जन, मैथ लाइक अल्फा न्यूमेरिक, जो भी होता है वो, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ थी, वो एसबीआई का जो मैंने पेपर दिया था उसमें था। एसबीआई पीओ का जो मैंने पेपर दिया था उसमें था। तो मैंने उसमें सॉल्व किया था एग्जाम में, मैंने ऐसा कहीं प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं उसमें सॉल्व किया था। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आ गई कि हाँ, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जब 18 का वो पेपर हुआ तो उसमें मैं वो सेट कर पाया था आसानी से, क्योंकि मैंने वो पहले कर रखा था और वो ईजी सेट था, ठीक है। और एसएससी का सीन ये है कि लाइक अगर तुम प्रीवियस ईयर कर लो अच्छे से, प्रीवियस ईयर याद कर लो, वही क्वेश्चन आते हैं, वही फॉर्मूला, जस्ट वैल्यू चेंज होती है और कुछ नहीं है। एसएससी के वो डिफिकल्ट होते हैं, मतलब एसएससी के क्वेश्चन ऐसा नहीं बहुत आसान होते हैं। जस्ट ये होता है कि प्रीवियस ईयर याद कर लो, फॉर्मूला याद है, वही उसी में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। चलो फिर एंड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे एंड में। और फिर अगर अगर तुम्हें लाइक अब वैसे तो ये मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीडियो है, अगर मुझे कुछ याद आता है कुछ और चीज़ बताने का, तो आई विल मेक 4-5 मिनट का वैसा कुछ, जैसे आज मैंने और कल एक वीडियो डाला था, आई विल अपलोड दैट। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। हाँ निनाद, कल मैंने इसकी बात की थी ना, लास्ट सेशन में, लास्ट सेशन में। बट यार अभी जस्ट लाइक राइट नाउ आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, अभी तो मैं जस्ट यहीं बैठा। कभी मैं बताता हूँ लाइक डिटेल में, लाइक जस्ट कैट हो जाने दो फिर बात करते हैं डिटेल में। आई विल मेक वीडियो ऑन माई सेल्फ, ठीक है। यार इस बार मेरा थर्ड स्लॉट है, अब देखता हूँ देना या नहीं, अभी आई डोंट नो लाइक एग्जैक्टली। ओके, देन फाइन, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहो, 1-2 दिन बचे हैं, ठीक है, मज़े करो बढ़िया से। और और तो कुछ नहीं, ठीक है। हाँ मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, कैट के बाद मिलेंगे, ठीक है, कैट के बाद फ्री ही मिलेंगे। एंड लाइक विल प्रिपेयर फॉर जी डी पी आई ऑल्सो, जी डी पी आई के भी रिलेटेड ऑल द थिंग आई विल लाइक, जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी आई विल ट्राई टू मेक फ्री वीडियोस फॉर दैट, ठीक है। कुछ पेड वगैरह कोर्स ऐसा कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फ्री। हाँ, कोशिश करेंगे, ठीक है। आई विल ट्राई कि आप स्लॉट कितने लोगों का स्लॉट 2 और 3 है, जल्दी से बताओ मुझे। या या रुद्रानी, यू कैन क्लियर कितने लोगों का स्लॉट 2 और 3, जल्दी से टाइप करके मुझे बता दो। हाउ मेनी ऑफ हैव स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3?
रुद्रानी अगर तुम 4 का एक कर लो और सारे सही हो, ठीक है, और पेपर इजी नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन है। अब सपोज पेपर इजी आ गया तो थोड़ी होगा ना, तो थोड़ी होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस। 26 को मैं एक सेशन रखूंगा छोटा सा, लाइक हाफ एन आवर, ठीक है, लास्ट सेशन, जस्ट तुम लोग को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, ठीक है। 26 को एक सेशन रखेंगे छोटा सा, जस्ट टू से यू गाइस लाइक ऑल द बेस्ट। एंड बीच में अगर मुझे कुछ याद आता है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, आई विल मेक लाइक 4-5 मिनट वीडियो, तो वो देख लेना। और बाकी फोकस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, अपने टाइम स्लॉट में बैठो, कुछ भी सॉल्व करो, है ना। ट्राई करो कि जो तुमने मॉक दे रखे हैं या फिर प्रीवियस ईयर पेपर, उसको सॉल्व करो उसी टाइमिंग के साथ, लाइक 40 मिनट वर्बल एबिलिटी, 40 मिनट एलआरडी, 40 मिनट कॉन्ट, ये चीज़ें करते रहो। कुछ नया ट्राई मत करो, कुछ नया मत सीखो इस स्टेज पर, वो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी नया फॉर्मूला, इसलिए मैं जैसे कमेंट देख रहा हूँ वीडियोस में, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं कि लाइक ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दो, ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर दो, बट वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मुझे दिख नहीं रहे, आई एम सीइंग दोज कमेंट्स, बट वो अब उसका यूज़ नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आई विल मेक दैट इन डिटेल फॉर कैट 2023, यू विल गेट एवरीथिंग इन द डिटेल, ठीक है। हाँ, मैं सीन देखता हूँ यार, थोड़ा मैं बिजी हूँ, लाइक अब देने के लिए तो मैंने फॉर्म भरा था, अदरवाइज क्यों ही भरता। देने के लिए मैंने फॉर्म भरा था, बट आई एम लिटिल बिट बिजी, तो मे बी मिस हो जाएगा, बट आई विल ट्राई। मॉर्निंग स्लॉट होता तो मैं ज़रूर देने जाता, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करता, ठीक है। बट अब स्लॉट 3 है तो थोड़ा मतलब इतना वो भी नहीं है। स्लॉट 1 रहता तो मज़ा आता, दैट वॉज अ गुड थिंग कि लाइक तुम लोग को मैं एक्सप्लेन कर पाता चीज़ें, तो हेल्पफुल भी रहता, ठीक है। सो दैट्स इट, गुड नाइट, लेट्स मीट ऑन 26th को मिलते हैं फिर से, लाइक दैट विल बी ओनली हाफ एन आवर सेशन, ठीक है, मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर सेशन। जस्ट तुम लोग एक बार ज्वाइन कर लोगे, देन जस्ट few things I want to share, that will be enough. Okay, so that's it. Good night. Let's meet on the 26th.